विविध प्रश्नावली प्रश्न 1 सर्व समीका का प्रयोग करके निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 97 गुणा 103। तो इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3। 97 को हम लिखेंगे 100 माइनस 3 तो आ जाएगा 97 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम कर सकते हैं 100 प्लस 3 तो हो जाएगा 103। 100 प्लस 3, चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी, तो हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a के स्थान पर 100 है और b के स्थान पर 3 है, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 100 के स्क्वायर करेंगे तो 1 लिख के 4 जीरो आ जाएगा, यानी कि आ गया 10,000 माइनस 3 त्रिक का 9। अब 10,000 में से हम ये 9 घटा देंगे तो हासिल लेगा ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 गया 1, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ गया 9, यहाँ भी आ जाएगा 9, तो 9,991। इसका आंसर आ गया 9,991। यही इसका फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट, इसमें कहा है 103 गुणा 103। सेकंड पार्ट 103 गुणा 103, तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 103 को 100 प्लस 3 एक ब्रैकेट में, इसे भी कर देंगे हम 100 प्लस 3। चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है देख लेते हैं। सर्वसमीका जिसे कहते हैं आइडेंटिटी, वह क्या है x प्लस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में जब होता है x प्लस बी, तो हम इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस फार्मूला का यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। जहाँ पे x के स्थान पे 100 है, यहाँ लिख देते हैं जहाँ x बराबर 100 और a बराबर 3 और b की जगह पर भी है 3, ये उठा के इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी है तो 3 और 3 जुड़ जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू एक्स है, एक्स क्या 100 है, फिर क्या है प्लस है ए बी, यानी कि 3 और 3 की गुणा 3 गुणा 3। इसे सॉल्व करेंगे। 100 का स्क्वायर करेंगे आएगा 10,000 प्लस 3 3 6 गुणा 100 प्लस 3 त्रिक का 9। अगले स्टेप में 10,000 प्लस ये हो जाएगा 600 प्लस 9। अब यहाँ हम जोड़ देंगे रफ में 10,000 प्लस 600 प्लस 9, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 9,0,6,0,1। 10,609 इसका आंसर आ गया 10,609। यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 34 व x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 1,154, इन दोनों को हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन 2, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 6 और हमें क्या सिद्ध करना है। पहले हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 34, और दूसरा हमें सिद्ध करना है x की पावर, यहाँ 1 बना देते हैं, यहाँ 2, x की पावर 4 बटे में 1/x की पावर 4 बराबर 1,154। इन दोनों को हमें प्रूव करना, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर
जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे 36। x से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/x स्क्वायर प्लस का 2 1 कम 2 बराबर 36। 2 का पक्षांतर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 36 में से 2 गया, आ गया 34। तो पहला तो ये प्रूव हो गया जो हमें ये करना था। यहाँ पे पहला हमने जो है यहाँ पे ये सिद्ध कर दिया है। अब हमें दूसरा सिद्ध करना है। तो चूंकि यहाँ पे ये इतना आ चुका है, इसी को हम ले लेंगे पुनः ले लेंगे इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 34। ऐसे हम दोबारा जो है वर्क कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 34 का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है इस पर हम ओपन कर रहे हैं, देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab, यानी कि 2 गुणा एक्स स्क्वायर और गुणा में 1/x स्क्वायर बराबर 34 गुणा 34 कर लेते हैं, चूँकि 34 का स्क्वायर चाहिए। तो 34 गुणा 34, 4 चौके 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13 क्रॉस 3 चौके 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 का 9 10 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 2 5 1 1156। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ आ गया, ये गुणा करेंगे 1156 यानी कि 34 का वर्ग। अगले स्टेप में ये x की पावर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, x की पावर 4 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ जब स्क्वायरिंग होगा x के स्क्वायर का तो x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 1 कम 2 बराबर 1156। 2 का पक्षांतर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 1156। यहाँ पे कितना है, 1156 है, 1156। तो 1156 और 2 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अगले स्टेप में x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 बराबर 2 घटाएंगे तो 1154 आएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा भी हमारा ये सिद्ध हो चुका है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में दिया है यदि x प्लस 1/x बराबर 11 तब सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 119। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x प्लस 1/x बराबर 11 और हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 119। तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायर आया है, ये कैसे आएगा, इसका वर्क करने पे। तो यहाँ हम कर सकते हैं दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्क करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 11 का स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे, फार्मूला होता है चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पर ओपन करेंगे इसे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना x गुना 1/x बराबर 11 का वर्क करेंगे तो आ जाएगा 121। अगले स्टेप में x ही x कट जाएगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 1 कम 2 बराबर 121। 2 का पक्षांतर करेंगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 121 माइनस 2 इसमें से घटाएंगे 121 में से आएगा 119, तो x² प्लस 1/x² बराबर 119, और यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 में दिया है कि यदि x² प्लस 1/x² बराबर 66, सिद्ध कीजिए कि x माइनस 1/x बराबर प्लस माइनस 8। ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया है x² प्लस 1/x² बराबर 66, और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x प्लस माइनस 8, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं कि x² प्लस 1/x², ये जो 66 है इसे हम तोड़ देंगे 64 प्लस 2 में, ठीक है। 2 का हम कर देंगे पक्षांतर, तो x² प्लस 1/x², ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 64। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं x² या कर सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/x², ठीक है, माइनस यहाँ हम लिख सकते हैं 2 ये है, और यहाँ लिख सकते हैं गुना x गुना 1/x, तो x से x से कट जाएगा 2 ही आएगा माइनस का, और इसे लिख सकते हैं हम 64, ठीक है। अगले स्टेप में तो ये जो पूरा का पूरा है ये बन जाएगा हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1/x का ये होल स्क्वायर बराबर 64। अगले स्टेप में x माइनस 1/x वर्ग इधर आके वर्गमूल में बदल जाएगा √64, और 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो यहाँ हम कर सकते हैं x माइनस 1/x, और जो अंडर रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस में आता है, तो यहाँ हम कर सकते हैं प्लस माइनस 8, और यही हमें जो है यहाँ पे सिद्ध करना था, जो हमारा ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि x बराबर 4, y बराबर 3 और z बराबर 2, तब सिद्ध कीजिए कि 4x² प्लस y² प्लस 25z² प्लस 4xy माइनस 10yz माइनस 20zx बराबर 1। क्वेश्चन 5 पहले दिया हुआ है x बराबर 4, y बराबर 3 और z बराबर 2, ये हमें दिया हुआ है, और ये हमें दिया है सिद्ध करना 1। तो यहाँ से 4x² प्लस में y² प्लस में 25z² प्लस में 4xy और माइनस 10yz और माइनस 20zx बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, इसे कर देंगे हम माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4x² हो जाएगा, और प्लस यहाँ इसे कर सकते हैं हम माइनस y का स्क्वायर प्लस में ये कर देंगे 5z का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस में 2 और ब्रैकेट में माइनस 2x और गुणा में माइनस y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 दूना 4x हो जाएगा, और यहाँ कर सकते हैं प्लस 2 गुणा माइनस y गुणा 5z, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और 5 दूनी 10yz, और यहाँ कर सकते हैं 2 गुणा में 5z और गुणा में माइनस 2x, तो 5 दूनी 10 दूना 20 माइनस का 20zx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा फार्मूला बनता है, चूँकि फार्मूला हमारा क्या कहता है, हमारा फार्मूला कहता है कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तब इसे हम लिखते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और ये हमने इसी के ऊपर इसे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम जो है इसके ऊपर बंद करेंगे इज इक्वल टू,
तो a प्लस बी प्लस सी है, a के स्थान पे क्या है माइनस का 2x, ब्रैकेट में माइनस का 2x, फिर यहाँ पे है प्लस है by, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट बना लेते हैं बड़ा, माइनस का 2x प्लस b के स्थान पर है माइनस y प्लस, और c के स्थान पर है 5z, और इन सब का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में यहाँ कर देंगे माइनस 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस y, और प्लस का 5z है, इन सब का होल स्क्वायर। अब ये x की 4 y 3 z 2 ये वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस 2 गुणा x के स्थान पे 4 माइनस y 3, y के स्थान पर 3 है प्लस 5 और z के स्थान पर 2 और होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 4 दूना 8 माइनस का, और ये माइनस 3, फिर यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस है 5 दूना 10 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस 11 प्लस का 10 होल स्क्वायर। जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस 1 स्क्वायर, ये आ गया 1, तो ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब यहाँ पे आता है अगला प्रश्न नंबर 6। इसमें हमें दिया हुआ है यदि x प्लस वाई बराबर 12 व एक्स वाई 27, तब सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 756। क्वेश्चन 6 दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 12 और दिया है एक्स वाई बराबर 27। हमें ये सिद्ध करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 756। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो चीज़ है इन दोनों पक्षों में हम घन कर देंगे। दोनों पक्षों में घन करने पर जब घन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 12 का होल क्यूब। तो जब इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और 12 का क्यूब करेंगे तो पहले यहाँ पे कर लेते हैं 12 गुणा 12 गुणा 12। अगले स्टेप में तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस में 3 और एक्स वाई का यहाँ पे दिया हुआ 27, तो गुणा हो जाएगा 27, फिर गुणा है एक्स प्लस वाई, ये है 12 बराबर 12 गुणा 12 गुणा 12। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे और इन तीनों का हम गुणा करेंगे अगले स्टेप में। तो जब पहले इसको गुणा कर लेते हैं रफ में हम 12 गुणा 12 आ जाएगा 144, फिर इसमें 12 की गुणा करेंगे, 12 चौक 48 के 8 हासिल आया 4, 12 चौक 48, 48 4 52 के 2 हासिल आया 5, 12 कम 12 5 17। तो ये आ गया हमारे पास 1728 इसके जगह पे, और इससे भी गुणा कर लेते हैं तो 12 3 36, तो गुणा करते हैं हम 27 गुणा 36, 6 7 42 के 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 4 16, आ गया 162। 162 यहाँ क्रॉस करेंगे, 3 7 21 के 1 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, दोनों को ऐड कर देंगे 2 6 1 7 8 1 9, 972। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में आ जाएगा 972 यहाँ पे, और इधर आ जाएगा 1728। अब 972 का पक्षांतर कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1728 माइनस 972। अगले स्टेप में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1728 में से हम घटा देंगे 972, तो 8 में से 2 गया 6 आ गया, 1 हासिल लेगा, 12 में से 7 गया 5 आ गया, और यहाँ हो गया 16, 16 में से 9 गया 7 आ गया 756। तो ये आ गया 756, और यही हमें यहाँ क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। और यहाँ पे बाकी क्वेश्चन बचते हैं 7 से लेकर के 12, जिन्हें हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।